हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं डाइजोनियम सॉल्ट। देखो तो डाइजोनियम सॉल्ट बेसिकली इसका फार्मूला क्या है, ReN2 प्लस एक्स माइनस। अब एक्स माइनस की जगह देखो Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, HSO4 माइनस हो सकता है, BF4 माइनस एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखो N2 प्लस जो है इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम ग्रुप बोलते हैं। अगर हमको इसका नाम लिखना हो तो देखो कैसे लिखेंगे, C6H5 है, ठीक है। इसका नाम क्या लिखोगे तुम, बेंजीन लिखोगे। N2 किस क्या लिखा जाएगा, डाइजोनियम लिखा जाएगा। और Cl माइनस को तुम क्या लिखोगे, क्लोराइड लिख दोगे, ठीक है। यानी बेसिकली पहले हम R का नाम लिखेंगे, फिर N2 बेंजीन वो हो जाएगा, डाइजोनियम हो जाएगा, फिर X अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वाले, नहीं तो हाइड्रोजन सल्फेट, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखा गया है, इसका नाम अगर लिखना हो तो बेंजीन डाइजोनियम, इसको क्या बोलोगे, हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो प्राइमरी एल्फेटिक अमाइंस होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये फर्दर और सारे रिएक्शन करते हैं। अब अगर इसके रेजोनेंस की बात करो तो देखो भाई, ये वाला बॉन्ड अगर इधर टूट रहा है ना, ठीक है, तो अब देखना ये वाला इधर जा रहा है, इससे इसको रेजोनेंस कैसे दिखाओगे, इसको एक बोल देना, इसको दो बोल देना, इसको तीन, तो तीन तुम्हारा क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस आया है, ठीक है। अगली बार जब दिखाओ तो इसको एक बोलो, इसको दो बोलो और इसको तीन बोलो, और प्लस किस पे आ जाएगा, तीन पे आ जाएगा, ठीक है। अगली बार इसको एक बोलो, इसको दो बोलो, इसको तीन बोलो, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। एक बार और करोगे तो फिर वापस इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड कि ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन क्या कहलाता है, आर्थो, और ये वाला पोजीशन पैरा। तो देखो आर्थो पे प्लस आ रहा है और पैरा पे भी क्या रहा है, प्लस आ रहा है। यानी ये जो ग्रुप है ना भाई, माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे होगा, मेटा पे। मेटा पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, ये आपके लिए नया नहीं है, आप हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन चैप्टर में भी इसको पढ़ चुके हो। उसमें होता क्या है कि जो एनिलीन है, एनिलीन को आप नाइट्रस एसिड के साथ 273 से 278 केल्विन पे तुम हीट करते हो तो क्या मिलता है, बेंजीन और डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है, ठीक है भाई। अब देखो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। एक बार पढ़ लो, नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द reaction of sodium nitrite with hydrochloric acid. The conversion of primary aromatic amines into diazonium salt is known as diazotization. यानी इस 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स में, और इसी को हम बोलते हैं क्या, डाइएजोटाइजेशन बोला जाता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो जो ये तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यानी ये तुम्हारा देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये हो गया, यहाँ से तुम N2 प्लस लिख लो और Cl माइनस, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये तुम्हारा कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये वाटर में आपका क्या है, सोल्यूबल भी है, ठीक है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। और इसमें एक और कंपाउंड बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोरोबोरेट, ये तुम्हारा वाटर में इनसोल्यूबल है। अभी हम इसको आगे पढ़ भी लेंगे, ठीक है। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोरोबोरेट जो है इसको हम आगे भी पढ़ रहे होंगे। अब हम इसके आगे चल लेते हैं। अब हमारा देखो इसमें केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन में इसमें देखो दो टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा। एक तो आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें हम N2 को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो। तो पहला हमारा जो रिएक्शन है, पहला है कि रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड आर साइनाइड आयंस। अब इसमें हम जो देखो अगर Cu2 Cl2 Cu2 Br2 CuCN के साथ ये देखो ये Cl HBr KCN लेते हो तो कुछ करना नहीं है, N2 गैस को निकाल दो, ठीक है। और यहाँ पर अगर Cl है तो Cl लगाओ, ArCl। अगर यहाँ पे ब्रोमीन है तो इसके साथ ब्रोमीन लगाओ, अगर Cn है तो ArCN लगाओ। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन को देखो हम ऐसे भी लिख के दिखा देते हैं, आपको पढ़ चुके हो पहला चैप्टर में। ये तुम्हारा N2 प्लस है, Cl माइनस, अगर इसका रिएक्शन Cu2 Cl2 के साथ करा दिया जाए तो कुछ करना नहीं है, सबको उड़ा दो, यहाँ पे Cl लगा दो और N2 गैस तुम्हारा क्या होगा, निकल जाएगा, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है। अब हमको अगर क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो एक और मेथड है, और इस मेथड का नाम है गार्टरमान रिएक्शन। अब इसमें बेसिकली देखो क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर लिया जाता है, ठीक है, कॉपर पाउडर, और इसका मीडियम कैसा होगा, एसिडिक।
तो कॉपर के साथ HCl, कॉपर के साथ HBr अगर लोगे तो भाई ये रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन कहलाएगा, रिएक्शन सैंडमायर नहीं कहलाएगा। इस बात को आप एकदम ध्यान दे देना। तो यहाँ पर देखो ये Cl है तो Cl लगेगा, Br है तो Br लगेगा। देखो N2 निकल रहा है और CuX यानी यहाँ का जो X है ना इस वाले कॉपर के साथ कॉपर का हैलाइड बना लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है हमारा रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। अब देखो इसमें थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है। आयोडीन इज नॉट इजिली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग डायरेक्टली बट व्हेन द डायजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड आयोडोबेंजीन इज फॉर्म्ड। अब ArN2Cl को अगर Ki के साथ में अगर सेक कर दिया जाता है तो भी तुम्हारा क्या बनता है, ARI बन जाएगा, KCl और N2 गैस निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन है, यानी यही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का अगर रिएक्शन EHBF4 के साथ कराओ तो ArN2BF4 माइनस बनेगा, जिसको हम फर्दर अगर हीट कर देंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा ArF। यानी यहाँ पर अगर ऐसा तुम लिखते ना बेंजीन तो इसके खोपड़ी पे क्या लग जाता है, तो यही तुम्हारा क्या है ArF। बस इस एरीन की जगह पे तुमको क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन ले लो, यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस, फिर इसका रिएक्शन HBF4 के साथ कराओ तो बेंजीन के खोपड़ी पे कौन जाके बैठेगा, N2 प्लस और यहाँ पे बैठेगा BF4 माइनस। ठीक है भाई, फिर इसको अगर फर्दर हम हीट कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक बेस्ट मेथड ये भी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। आगे हम इसके एक रिएक्शन इसका पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर देखो यार EH3PO2 और हमारा एथेनॉल है। ठीक है, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर आपको बेंजीन बनाना पड़ जाए। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर आपको बेंजीन बनाना पड़ जाए तो हम इसका रिडक्शन करा देंगे H3PO2, ठीक है, ओवर वाटर। तो जो फास्फोरिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे हाइपोफास्फोरस बोलते हैं इसको, हाइपोफास्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं फास्फीनिक एसिड है ये। ठीक है, तो इसके साथ जब इसको कराओगे तो ये पूरा ग्रुप तुम्हारा गायब हो जाएगा और केवल तुमको क्या यहाँ देखने को मिलेगा, बेंजीन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन बनाने का। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एथेनॉल और H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड लिया जाता है जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो बेंजीन को बनाने में काफी मददगार साबित होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना हो तो हम वाटर से अगर इसका रिएक्शन करा देंगे तो AROH बन जाएगा। देखो फिनॉल वाले चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में हम वहां पर इस रिएक्शन को देख चुके हैं। वाटर के साथ अगर इसको हीट कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में ये सब काफी काम आता है, तो इसको आप याद रखें। रिप्लेसमेंट ऑफ NO2 ग्रुप। अब यहीं पे देखो HBF4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे N2BF4 माइनस बनेगा। ठीक है, इसको फर्दर हम NaNO2 कॉपर के साथ अगर हीट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब यही देखो आगे इस नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिडक्शन करा दें HCN प्लस HCl के साथ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, और यही एनिलीन आगे फिर चाहो तो फिर यहाँ पे सैंडमायर करा लो। तो बहुत सारे इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कन्वर्जन में काम आता है। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, यानी अब हम इस N2 प्लस, ठीक है, इस ग्रुप को क्या करेंगे, रिटेन कराएंगे, रिटेन। अब ये देखो यहाँ पर है ना N डबल बॉन्ड N, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा क्या डाइजो ग्रुप है, इसी को हम रिटेन कराएंगे। अब यहाँ पर देखो दो रिएक्शन है हमारा, एक यहाँ पर देखो फिनॉल लेते हैं तो फिनॉल को बेसिक मीडियम में, और यहाँ पे एनिलीन लेते हैं, एनिलीन को एसिड मीडियम में रिएक्शन कराते हैं इसके साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जिसका कलर ऑरेंज डाई होता है, एक बनता है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एक होता है तुम्हारा येलो कलर का डाई। अब इसको बनाना कैसे है,
इस तरीके से लिखो, ये तुम्हारा फिनॉल है। देखो फिनॉल के इस वाले पैरा से एच और यहाँ से Cl इसको निकाल दो, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड 1 बना दो। यहाँ से भी सेम काम वही करना है और निकालो, और ये तुम्हारा बन जाएगा येलो डाई। यहीं से निकलता है। इसका रीजन ये भी है कि जब इसका रेजोनेंस दिखाओगे ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है तो ये रिच वाला है, ठीक है, तो Cl माइनस और H प्लस यहाँ से निकाल लो, और यहाँ पे जो प्लस तुम्हारा ये बनेगा, ठीक है, ये वाला अगर बॉन्ड इसके इधर टूटोगे यहाँ प्लस, तो ये प्लस वाला इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो देखो हम आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि बोल रहा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटॉलुइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटॉलुइन। अब देखो 4 नाइट्रोटॉलुइन मतलब ये तुम्हारा अगर बेंजीन के खोपड़ी पे इतना लगा है तो टॉलुइन बोलेंगे, लेकिन चौथी पोजीशन पे क्या लगा है, 4 नाइट्रो, यानी नाइट्रो ग्रुप लग गया है, ठीक है। इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो देखो अब हमको देखो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड चाहिए ना, तो इसके सेकंड वाले पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो CH3 है एक ऐसा डायरेक्टर है आर्थो एंड पैरा, तो इसके आर्थो पे हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देख लो, अब अगर HCl प्लस HCl के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करा के किस में कन्वर्ट करेगा, एनिलीन में। अब NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन जब कराएंगे तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में। अब इसका रिडक्शन कराएंगे, अभी हमने बात भी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन कराओगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन ग्रुप में। अब अगर KMnO4 OH माइनस की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराएंगे तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना भाई, तो इस CH3 ग्रुप को सीधा कन्वर्ट किस में करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कितना भी बड़ा चेन हो, अगर इसका रिएक्शन KMnO4, ठीक है, बेसिक मीडियम ले लो एसिडिक मीडियम, तो सीधा यहाँ से क्या तुमको दे देगा, COH दे देगा। ये मैटर नहीं करेगा कितना लंबा कार्बन चेन है, ठीक है, आपको देगा बेंजोइक एसिड। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।